सिर्फ एक बार आप म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये निवेश करके 1 करोड़ रुपए से ऊपर बना सकते हो। म्यूचुअल फंड में बेसिकली 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक SIP जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के जरिए एक बहुत बड़ा रकम बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज होगा तो आप आसानी से एक बहुत बड़ा रकम बना सकते हो। आप कोई भी काम करते हो, कितना भी मेहनत करते हो, चाहे आप कितना भी पैसा कमाओ, अगर आप सही से उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाते तो आप जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन सकते। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा कमाओगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज का ज़रूरत पड़ सकता है, टाइम बहुत चाहिए, मनी भी बहुत चाहिए और हाई रिस्क भी होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में नॉलेज अगर आपके पास कम होगा तब भी चलता है, टाइम कोई ज़रूरत नहीं है, मनी सबसे कम यानी 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और रिस्क ना बराबर यानी बिल्कुल कम होता है। वो सिर्फ आपके मेंटली ऊपर डिपेंड है, आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे और कैसे आपका पैसे का ग्रोथ को सही तरीके से बढ़ाओगे। टाटा ग्रुप का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अगर आप देखते हो ये म्यूचुअल फंड लास्ट 5 साल में 31% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 साल में 13% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 साल में 49%। ओवरऑल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का दोस्तों 22.54%। और इस म्यूचुअल फंड में जो कस्टमर का पैसा जमा है 12,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में जमा है और टाटा कंपनी को भारत के हर कोई जानता है। अगर मैं 5,000 रुपये का एक लमसम अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं तो मेरा पैसा कहां कहां निवेश होगा। देखिए, सबसे पहले इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, L&T मेरिट, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, जोमेटो, विप्रो, भारतीय एयरटेल, मतलब मेरा जो पैसा है वो थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड होकर इन सभी कंपनी में मेरा पैसा निवेश हो जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो 5,000 रुपये में मेरे को लगता है कि आप TCS के शेयर भी नहीं खरीद सकते, मतलब इतना रेट हो रखा है। तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप किसी भी कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा करके निवेश कर सकते हो, ठीक है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड का कुछ बेसिक जानकारी जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से अपने SIP शुरुआत कर सकते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपये से कर सकते हो, एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम है 0.35%, एग्जिट लोड 0.25%, ठीक है। और टैक्स दोस्तों हर म्यूचुअल फंड में पता है कि आपको टैक्स देना पड़ता है। 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हो तो 20% का टैक्स लगेगा, 1 साल के बाद आप कभी भी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हो तो 12.50% का टैक्स आपको हमेशा लगता है, ठीक है। अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 50,000 रुपये के एक लमसम निवेश करते हो, ठीक है, एक बार में 50,000 रुपये निवेश कर दिए और आपको पता है कि लास्ट 5 साल में जो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो 22%। अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हो तो आपका कॉर्पस बन जाता है लगभग 26 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड में आप हमेशा लंबा समय के लिए निवेश कीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट गूगल में जाके SIP कैलकुलेटर सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह एक डैशबोर्ड आता है, ठीक है। अगर आप इसमें लिख देते हो 50,000 रुपये, ठीक है, और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 22% लिख दीजिए, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का जो बेसिक रिटर्न है वो 22% चल रहा है और टाइम पीरियड 20 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों देखिए, लगभग आपका 26,67,000 रुपये आपका बनता है सिर्फ 20 साल में। आपसे शुरू होते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि हम पैसे को कभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग होने नहीं देते। 20 साल के बाद अगर आप सिर्फ 5 साल निवेश करते हो कंटिन्यू, तो जहाँ पे आपका 26 लाख बना था वही आपका 71 लाख रुपए बन जाता है, मतलब 26 से 3 गुना बन जाता है सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए, ठीक है। अगर आप इसका पूरा फायदा लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट लंबा कीजिए, 25 साल, 30 साल, 35 साल इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप इस 50,000 रुपये को 22% रिटर्न के साथ 28 साल या 27 साल के लिए भी निवेश करते हो ना, तो आपका रिटर्न टोटल 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर बन जाता है, जो एक FD एक RD में बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। अगर आप इसको 1 साल और कम भी कर देते हो तब भी आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए से ऊपर बनता है। मानिए आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 22% रिटर्न नहीं दिया है, वो 20% दिया है, ठीक है। 20% के बाद अगर आप इस म्यूचुअल फंड को 30 साल तक भी कंटिन्यू करते हो ना, तो फिर भी आपका जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ 18 लाख बनता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात करना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप कंटिन्यू रखना पड़ेगा, कभी इसको आप बंद मत कीजिए, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मेन जो सिस्टम है वो एक लंबा समय में काम करता है, जो कभी हम होने नहीं देते। क्योंकि जब तक पैसा बढ़ेगा हम तब तक अपना इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते, तो पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।